बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। आदाब, मैं एम रहमान, बोल्ड इंडिया न्यूज़ से। हमारे साथ सिवनी ज़िले के बरघाट विधानसभा के विधायक श्री काकोड़िया जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं काकोड़िया जी का स्वागत करता हूं बोल्ड इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद। अभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। क्या आप किसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए गए? इस समय मैं सांची देख रहा था। माननीय कमलनाथ जी ने हमें सांची की जिम्मेदारी दी थी, सांची विधानसभा, तो मैं वहाँ मैंने काम किया है। क्या स्थिति समझ में आई आपको? देखिए, जनता में आक्रोश है। हमारा दुर्भाग्य है कि आज जो है 1-2 सीटों के ऊपर चुनाव होता है, और जैसे जो हमारी लोकतंत्र में ये है कि 5 साल के लिए चुनाव होता है, और उसके बाद अगर किसी विधायक की आकस्मिक कोई निधन हो जाता है तो उसके बाद चुनाव होता है, उपचुनाव होता है। तो ये एक आध 2-3 जगह आमतौर पे हो जाता है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन 28 जगह पे चुनाव होना ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। तो मैं सांची में था, और सांची की जनता से जो मुझे रिजल्ट मिला, चाहती थी सांची की जनता के साथ जो मैं रूबरू हुआ, और जो उन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी, यहाँ तक तो मैं, चूँकि ये रास्ते चलते लोगों से, जो गाय बैल चरा रहे हैं, मजदूर किसानों से, मैंने उन लोगों से बात की, तो उन लोगों का भी दिल दिमाग में था कि साहब ये बिका हुआ है, हम उसे क्यों देंगे। ये तो सिर्फ सांची की तो बात कर रहे हैं, सांची तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन जो लोगों की भावनाएं हैं उससे पता चल गया कि दूसरी जगह की भी जो 28 सीटें हैं तकरीबन हम उनको भी जीतेंगे। आपकी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार 15 महीने तक सत्ता में रही। इन 15 महीनों में और आज के समय में आप सत्ता से बाहर हैं, आप में इन दोनों में कार्यकाल में क्या समझ में आया? 15 महीनों में लोगों के चेहरों में खुशी थी, लोगों में एक उत्साह था, और सरकार में भी काम करने का एक जो तौर तरीका जो था माननीय कमलनाथ जी का, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में कहता हूं, जो कि हम जब भी मिलते थे, जब भी बात करते थे, हमारे विधायक दल की बैठक होती थी, या कभी हम किसी ट्रांसफ़र के लिए चले जाते थे, तो माननीय कमलनाथ जी हमको डांट देते थे कि अर्जुन ये काम नहीं है, हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है। जो वादे आप लोगों ने अपनी क्षेत्र की जनता के साथ किया है वो बात लाओ, अपन काम करेंगे। काम करने तो एक काम चल रहा था, एक गति थी, प्रदेश से कुछ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक ये जो 6 महीने जो हुए, ये जो 6-7 महीने, ये पूरी गति थम गई, पूरी तरीके से थम गई। लेकिन इस 15 महीने के कार्यकाल में जनचर्चाएं थी कि सिवनी ज़िले के काम को कांग्रेस सरकार ने रोक दी है, जबकि सिवनी में 2 विधायक कांग्रेस के हैं, एक लखनादौन के, दूसरे बरघाट के। इन 2 विधायकों के होते हुए भी सिवनी जिले के कार्य रोके गए हैं, लोगों का ऐसा मानना था। बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं रोके गए, समान रूप से जो काम चलना है। उदाहरण के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज तो था ही नहीं यहाँ पे। मेडिकल कॉलेज तो इन लोगों की अंतिम में जो चुनाव के समय 2018 में जो चुनाव होने वाले थे, उस समय जब ये शिवराज सिंह चौहान जी जब निकले थे क्षेत्रों में भ्रमण के लिए अंतिम समय में, तब वो जहाँ लेके वो जैसा समान रूप से कहते हैं ना, वो घोषणावीर उस तरीके से नाम है, और अपने जेब में नारियल लेके चलते थे, तो हर जगह जहाँ हर गांव में पहुँचे, हर शहर में पहुँच के इन्होंने घोषणाएं की। तो वो मात्र घोषणाएं। मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 30 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें बाउंड्री वाल भी बनाई गई है, और भूमि पूजन बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर, चुनाव घोषणा के 1 हफ्ते के अंदर किया गया है। उसके बाद आपके पास 1.25 साल था, क्या ये नहीं किया जा सकता था कि कांग्रेस सरकार या कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपना नाम लेके सिवनी में मेडिकल कॉलेज का कार्य शुरू कर देते? उस संबंध में कोई कार्रवाई की नहीं गई, किसी तरीके से कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई ना इनकी फाइल है मेडिकल कॉलेज की, कुछ है ही नहीं, तो आदमी करेगा कहाँ से? अच्छा, मान लीजिए 28 सीट जीत जाती है कांग्रेस, और फिर से सरकार बन जाती कमलनाथ जी की। ऐसी स्थिति में जब सरकार बन जाएगी तो सिवनी को मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? सिवनी को मेडिकल कॉलेज की तो बात आप छोड़िए, चूँकि सिवनी का दुर्भाग्य है
सिवनी का दुर्भाग्य है, हम जैसे बहुत सारे नेता जो यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं, आपस के द्वंद्व के कारण आज सिवनी से बहुत सारी चीज़ें हमारी चली गई, बहुत सारी चीज़ें चली गई। निश्चित रूप से हम लोगों को बड़ी तकलीफ है और इसका पूरा सम्मान, सिवनी का पुनः सम्मान जो पहले से, आज इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी बेहतर है, इतनी बेहतर है भौगोलिक स्थिति, जिसका फ़ायदा सिवनी के नेता नहीं ले। आपस की लड़ाइयाँ, आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, इसका पुतला जलाना, उसका पुतला, इससे विकास होता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सिवनी का जो जिस तरीके से शोषण हुआ है वो शोषण नहीं होगा, सिवनी को फिर से सम्मान मिलेगा, वो पूरी ताकत से हम भिड़ेंगे और जो जो ज़रूरत है यहाँ पे सिवनी के लिए हम वो तमाम सब चीज़ें लेके आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, सिवनी।